दोस्तों आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो। अभी तक आपने अक्टूबर मंथ तक भले कुछ नहीं किया है, नवंबर मंथ का आज स्टार्टिंग डे है। स्टार्टिंग डे से ये टाइम टेबल आप फॉलो करके पूरा का पूरा नवंबर मंथ डे वाइज पूरा का पूरा प्लानिंग देने जा रहा हूँ। बहुत ही मेहनत से पूरा का पूरा पार्ट बनाया हूँ और ये पार्ट पूरा का पूरा ऑल यूनिवर्सिटी वाइज है। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट्स देखोगे तो एक दो सब्जेक्ट्स आपके यूनिवर्सिटी में अभी नहीं है, नेक्स्ट सेमिस्टर में फिर भी दिख रहा है। तो रीजन है कि वो दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो वहां पे आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए पूरा का पूरा फोकस वाइज आपको ध्यान से अच्छे से इस टाइम टेबल को अपने दिमाग में बिठा लेना है। और मैं तो बोलूंगा कि आप इस टाइम टेबल को घर पे कहीं पे बुक पे कहीं पे लगा दो और उसके हिसाब से फॉलो करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो नवंबर मंथ में कुछ अलग हो जाएगा आपके साथ, जो अभी तक आप अक्टूबर मंथ में कर रहे थे नवंबर मंथ में कुछ चमत्कार दिखाई देगा और हो सकता है फिर आप 9.5 प्लस पॉइंटर तक आप पहुंच सकते हो। और यार मुझे कमेंट सेक्शन में आप मोटिवेट कर सकते हो, चैनल से नए जुड़े हो तो याद से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं नवंबर 1, अब देखो नवंबर 1 में मैंने 4 घंटे का स्लॉट दिया है, बट ये स्लॉट कभी कभार ना 4 घंटे पूरा का पूरा मैनेज नहीं हो पाएगा सबसे। अब देखो हर घंटे में आपको ना एक एक टॉपिक कवर करना है। एक एक टॉपिक मतलब कि हर टॉपिक के बस 5 क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगा रहे हो तो भी आप आराम से 50 मिनट्स आप आराम से दोगे और 10 मिनट आराम भी करोगे। और इन केस कभी कभार ऐसे बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आप दो सब्जेक्ट को मतलब एक सब्जेक्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो तो भी चलेगा, मतलब एक दो स्लॉट को आप एक ही सब्जेक्ट में ले लो। फिर मैं यहाँ पे आपको मैकेनिक्स देना चाहता हूँ, बट ये स्लॉट फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छे से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। अब देखो बहुत लोग को बी ट्रिपल ई है, बहुत यूनिवर्सिटी में बी डबल ई है, बहुत जगह में बी एक्स सी है। तो आप इसमें से जो भी है आप अपने स्लॉट में जहां जहां पे आपको बी ट्रिपल ई दिखाई दे तो समझ जाना मेरा बोलने का मतलब है कि आपको जो है वो आप लिख सकते हो। देन देखो यहाँ पे फिजिक्स है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में बस फिजिक्स ही है, जैसे एसपीपीयू में बस फिजिक्स है। वही अगर मैं बात करूं मुंबई में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों चलता है। तो इसलिए मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया, जैसे अभी देखो यहाँ पे केमिस्ट्री है, अब देखो जिनका बस फिजिक्स है तो यहाँ पे उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो कुछ और पढ़ सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स है, मुंबई वाले को अभी ग्राफिक्स नेक्स्ट सेमिस्टर में, तो यहाँ पे वो चाहे तो अपना दूसरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है और यहाँ पे मैकेनिक्स। तो मैं बस ये बोलूंगा कि आप टॉपिक वाइज इस टाइम टेबल को पूरा का पूरा फॉलो कर लो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा बनाया हूँ कि हर सब्जेक्ट एक दिन के बाद, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, फिर यहाँ पे पढ़ रहे हो, मतलब बस एक दिन का गैप है। तो इस ये इतना अच्छा मैंने टाइम टेबल बनाया है कि आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स 1, फिर से मैथमेटिक्स 1, फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स 1, और एक दिन मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 डेज पढ़ो और 7th डेज पूरा का पूरा रिव्यू करो, प्रैक्टिस करो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं है। प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा टाइम टेबल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और दोस्तों अगर आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज अपने सिलेबस को कम टाइम में अच्छे से कवर करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेस हैं, आप उससे जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है यूट्यूब के कंपैरिजन में। अगर यूट्यूब पे आप देखोगे इतना अच्छा है तो एप्लीकेशन में आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा मैंने भेजा होगा, वहां पे कंटेंट मैंने अपलोड किया होगा और आपके यूनिवर्सिटी वाइज। और आने वाले टाइम में मैंने बोला है कि 10 से 15 नवंबर के बीच में बाकी के सभी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस में लॉन्च करने वाला हूं। तो प्लीज अच्छे से बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी सब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो दोस्तों इसके बाद हाँ एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो हम यहाँ मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मैकेनिक्स, इवन जैसे अभी मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लिखा है, एसपीपी में बहुत सारे लोग को अभी मैकेनिक्स है, कुछ लोग को मैकेनिक्स नेक्स्ट सेमिस्टर में, तो वो यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर समझो उनको ग्राफिक्स अभी नहीं है तो यहाँ पे वो मैकेनिक्स पढ़े। तो देखो मैकेनिक्स का टाइम टेबल ना मैंने रेगुलर आपको दिया है क्योंकि ये एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। बस देखो यहाँ पे रेगुलर है, देखो यहाँ मैकेनिक्स, यहाँ मैकेनिक्स, यहाँ भी समझ जाओ आप मैकेनिक्स ही पढ़ोगे, यहाँ मैकेनिक्स, यहाँ मैकेनिक्स और यहाँ मैकेनिक्स, मतलब रेगुलर जो एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। और मैकेनिक्स तो हमने इतना अच्छा कोर्स बना के अपलोड किया है, और अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कुछ एग्जांपल्स आपको अपने साइड से भी करने होंगे, पर एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से हमने सभी चीजें अपलोड की है। अब देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, और अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूँ, देखो यहाँ पे भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, बाकी के सब्जेक्ट्स भी हमने मैनेज किए। और इवन मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो टाइम दिया है आपको रूटीन वाइज, मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी आपका 15-20 दिन में 15 तारीख तक तो मेरे को लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री आपका डन हो जाएगा।
तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा दोस्तों, उसके अंदर आप क्या करोगे, देखो ये, अब देखो 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरा 14 को फिर से एक रिव्यू डेट दिया है जहां पे आप अपनी चीजों को फिर से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी चीजें कंप्लीट है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हो गया। नेक्स्ट ये वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपके पास टाइम टेबल रहे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स वन देखो आप किस तरह से मैंने मैनेज किया, मैथमेटिक्स वन एंड मैथमेटिक्स 1। मैकेनिक्स देखो लगातार रहेगा, मैकेनिक्स ऐसा मैकेनिक्स पढ़ोगे तो मैकेनिक्स सब्जेक्ट में भाई टॉप ही कर दोगे। मैकेनिक्स 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 ज्यादा नहीं पढ़ना है रोज, मैकेनिक्स मैकेनिक्स। कितना दिमाग से मैंने ये टाइम टेबल बनाया होगा वो आप सोचो। देन इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट मैं चलता हूं, देखो मैथमेटिक्स फिर से देखो, हाँ यहाँ पे 21 को फिर से रिव्यू डेट है। ये देखो मैथमेटिक्स 1 और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे और इसके बाद, हाँ देखो यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट मतलब आप कोई भी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स लो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और जैसे मतलब बोलते हैं ना वहाँ पे कि अगर समझो एनी 2 बोला है, मतलब समझो एनी 1 बोला है, दो में से कोई एक सॉल्व करना है, तो आप वैसे ही सॉल्व करो। कोई कौन सा 1 अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो पेपर, मैंने बोला कि ये पूरे टॉपिक्स हैं। अगर आपको समझो 100% सिलेबस नहीं आ रहा है, 80% आ रहा है, तो भी आप पेपर में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन आता है। देन इसके बाद आप जब मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट मतलब वही अपना प्रैक्टिस करो। एंड दोस्तों यहाँ पे आप चेक करो कि आपने कितना गलती किया है, क्या किया है। और फाइनली दोस्तों 30 को आप फाइनल रिवीजन कर सकते हो। कैसा लगा टाइम टेबल और क्या आपकी मांग है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे वीडियोस आपको और बना के दूं जिससे आपका बहुत अच्छा स्टडी हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।